हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आर के कॉम्पिटिशन्स एकेडमी में। आज की वीडियो हमारे लिए रिवीजन सेशंस होने वाला है, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी ही रिवाइज करेंगे। अगर आपको इन टॉपिक्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक्स दिए हैं, वहाँ से आप उन्हें फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फटाफट से क्वेश्चन के साथ रिविजन्स। तो जहाँ आज पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में किस शासक को अक्सर भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, महापद्मानंद। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस शिलालेख में हर इंसान मेरा बच्चा है का उल्लेख किया है? तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रमुख शिलालेख 5th। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के समय में कांची का शासक कौन था? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में बाजारों और गलत प्रथाओं की जांच कौन करता था? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, संस्था अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, अशोक के शिलालेखों में कौन सी लिपि का उपयोग किया गया है? तो जिसका सही आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि का। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो जिसका सही आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण युग। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के दौरान कौन सी सभा आयोजित की गई थी? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है तीसरी बोध संगति। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, कृषि। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासक कौन था जिसने गाथा सप्तशती की रचना की? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, हॉल। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, कुमार गुप्त। अगला प्रश्न है, तोरमण किस जाति से संबंधित थे? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, हूण। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाइयाना किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक कौन थे? तो जिसका सही उत्तर भी हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि। अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्त किस वेद का भाग है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में जारी किए गए सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, दिनार। अगला प्रश्न है, अभिधम ग्रंथ कथावंतु के लेखक कौन थे? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, तिस्म मोगलीपुत्र। अगला प्रश्न है, पहली जैन काउंसिल निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान के किन देशों में फैली हुई थी? जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, भारत और पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राचीन भारतीय राजा एल्लोरा में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए जाना जाता है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण प्रथम। अगला प्रश्न है, राखल दास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की? तो जिसका सही आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था? तो हर्षवर्धन का दूसरा नाम शिलादित्य था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लीलावती लिखी? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, भास्कराचार्य। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष से लड़ा गया था? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, 261 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में कस्बों और शहरों की देखभाल करने वाला मजिस्ट्रेट क्या कहलाते थे? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, नगराध्यक्ष। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पीटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, पाली। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में निम्न में से कुल कितने तीर्थकर हुए? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, 24 तीर्थकर। इनमें से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप को। अगला प्रश्न है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किस विद्वान का है? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, हीगेल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से कहाँ तक विस्तृत थी? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के किस प्रांत में मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, सिंध।
अगला प्रश्न है, पुरातत्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर हमारे पास है बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, राग का टीला निम्नलिखित में से किन नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, संगनकल्लू। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान में से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, तांबा। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल के लोग द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? तो जो प्रथम पशु था वो था ऑप्शन नंबर सी, कुत्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न हैं? तो जिसका उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद जनजातीय समाज के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, गोपाती। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के अधिकांश मोहरें किससे बनी हैं? तो हड़प्पा के अधिकांश मोहरें सिलखड़ी से बनी हुई है। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक विद्या का क्या अभिप्राय है? तो पुरातात्विक विद्या का अभिप्राय शिलालेखों के अध्ययन से है। अगला प्रश्न है, बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला प्रश्न दिया है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, रावी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक आर्यभट्टिया किससे संबंधित है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, खगोल विज्ञान। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध, धम्म और संघ। अगला प्रश्न है, वैशाली निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, वज्जी। अगला प्रश्न हमारे पास है, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो जिसका सही क्रम हमारे पास होगा, सबसे पहले हमारे पास आए संगम वंश, इसके बाद हमारे पास आए साल्वा वंश, जिसके बाद तुलवा वंश और अंतिम में हमारे पास आए अराविंड वंश। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्तों का संग्रह है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, 1028। अगला प्रश्न है, आर्यों का प्रमुख देवता कौन था? तो आर्यों का प्रमुख देवता इंद्र थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़। अगला प्रश्न है, आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान कौन सा था? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, मध्य भारत। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी शाखा कौन सी है? तो बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी शाखा है थेरवाद। नेक्स्ट है, किस मौर्य सम्राट ने कलिंग युद्ध लड़ा? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, अशोक। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिका नामक पुस्तक जो है मेगस्थनीज ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट किस काल से संबंधित है? तो आर्यभट्ट जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। साबरमती नदी के किनारे कौन सा हड़प्पा स्थल स्थित है? तो साबरमती नदी के किनारे लोथल स्थल स्थित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, नाटककार के लिए। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श सत्यमेव जयते भारत का प्रतीक चिन्ह निम्न में अंकित है जो डैश से लिया गया है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, मुंडक उपनिषद। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, मैत्रेय। अगला प्रश्न है, भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, जैन मत से। अगला प्रश्न है, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले कवि अश्वघोष किस शासक के दरबार में रहते थे? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, राखीगढ़ी। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। नेक्स्ट, मनुस्मृति के अनुसार अंतःविभाग किसका संदर्भ देता है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, नातेदारी और जातु समूह के भीतर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रुद्रदामन का शिलालेख प्राचीन भारत का पहला शाही शिलालेख है जो शुद्ध संस्कृत में रचा गया था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, गिरनार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल कला का सबसे अच्छा ज्ञात प्रतिमान है? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, स्तंभ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच की भूमि को ब्रह्मवृत कहा गया है? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती नदी और दृश्यद्वती नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रारंभिक वैदिक काल का बेहतर ज्ञान दिया? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, समकालीन संस्कृतियां। अगला प्रश्न है, दिव्यवादान के अनुसार बिंदुसार निम्नलिखित में से किसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है सुसीमा। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ में बैल का प्रयोग किस बात का प्रतीक है? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, प्रजनन क्षमता का प्रतीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सातवाहनों की आधिकारिक भाषा थी? तो सही उत्तर हमारे पास है बी, प्राकृत। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का रत्न शिल्पकार किस स्थान पर पाया गया? सही उत्तर है हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, देमाबाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। अभी कथन में हमारे पास दिया है, हड़प्पा वासी लंबी दूरी के व्यापारी थे, जिसका कारण बताया गया है हड़प्पा वासियों ने संभवतः वस्तु विनिमय का प्रचलन किया होगा क्योंकि हमें धातु मुद्रा का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, 1800 से 1500 ईसा पूर्व के 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, 2007 में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद को कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, 10 मंडलों में। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल 1500-1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नदी देवी थी? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, सिंधु। नेक्स्ट है, अर्थवेद कितने खंडों का एक संग्रह है? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, 20 खंडों का। नेक्स्ट है, कुल कितने वेदांग है? तो सही उत्तर हमारे पास है बी, 6 वेदांग। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, राजतरंगिणी। नेक्स्ट, कौटिल्य ने संस्कृत में शासन कला, आर्थिक नीति तथा सैन्य रणनीति पर आधारित कौन सा एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ लिखा था? सही उत्तर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए? तो वो आयु थी 30 वर्ष की। नेक्स्ट है, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है? तो जिन शब्द का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, विजेता। नेक्स्ट, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? तो भगवान महावीर ने मोक्ष जो है वो ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी में प्राप्त किया था।
नेक्स्ट है 4 महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, मगध। नेक्स्ट है किस साम्राज्य में कंठक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था? तो सही उत्तर हमारे पास है बी, मौर्य। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग पर युद्ध किया था? तो सही उत्तर हमारे पास है 8 वर्ष बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिसे। नेक्स्ट है केवल वह अभिलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट है अशोक स्तंभों को मूल उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट है अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, कलिंग किस तटीय स्थान का प्राचीन नाम है? तो सही उत्तर हमारे पास है बी, उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय इतिहास में अतविका राज्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, वन साम्राज्य। लास्ट प्रश्न हमारे पास है पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ का सेनापति था, ने राज्य की हत्या कर किस नए राजवंश की स्थापना की? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, सुंग वंश की। तो ये थे आज के हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट। और अगर आपको इन वीडियो का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक्स दिए हैं, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।